अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असफर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूट्यूब कोर्स 2023 की आज वीडियो नंबर है 15 और आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल यूट्यूब चैनल को एक ब्रांड चैनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखें, तरीका आप सब ने सीखना है। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर सिखाऊंगा, आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी कर सकते हैं। आपने ब्राउज़र ओपन करना है और अपने मोबाइल फ़ोन पर आपने लिखना है studio.youtube.com, तो आप अपने स्टूडियो में आ जाएंगे। आगे सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाने वाला हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले यहां पर समझ लें कि इंडिविजुअल चैनल को क्या ब्रांड में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो जवाब यह है कि नो, सबके लिए जरूरी नहीं है। ब्रांड चैनल कुछ लोगों की जरूरत होती है। किन लोगों की? अब मान लें कि मेरे पास एक जीमेल अकाउंट है, उस पर मेरा यूट्यूब का चैनल बना हुआ है। अब मैं लोगों को ईमेल करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जिसको ईमेल करूं उसके सामने मेरे चैनल का नाम ना जाए, बल्कि मेरा अपना जो पर्सनल नाम है वो जाए। हालांकि मैं आपको मना करता हूं कि जिस जीमेल के ऊपर आपका चैनल है आप उससे किसी को ईमेल ना करें, लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं और पर्सनल नाम से करना चाहते हैं तो आप ब्रांड चैनल बना लें। दूसरे नंबर पे खास तौर पे उन लोगों की जरूरत है जो अपने यूट्यूब चैनल को पुराने जीमेल से उठाकर नए जीमेल के ऊपर कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझ लें कि आपका यूट्यूब का चैनल है और आप चाहते हैं आप उसका जीमेल अकाउंट चेंज कर दें, मतलब जो पुराना जीमेल है उसको खत्म करके एक नया जीमेल अकाउंट बनाकर उसके ऊपर आप अपने यूट्यूब चैनल को मूव कर दें। तो हाँ जी, ये पॉसिबल है, लेकिन ये करने के लिए आपको इंडिविजुअल चैनल को ब्रांड चैनल में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो कैसे करते हैं, चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। यहां पर एक और चीज भी आपके साथ शेयर कर दूं कि पर्सनल या इंडिविजुअल चैनल को जब आप ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं तो आपसे छोटी सी अगर मिस्टेक हो जाती है ना, तो ये छोटी सी मिस्टेक आपके बड़े चैनल को, मेन चैनल को डिलीट करवा देती है। और जब आप अपना चैनल अपने हाथों से डिलीट कर देते हैं तो वो रीइंस्टेट या रिकवर नहीं होता है। तो इसलिए बड़े ध्यान से ये सारा काम करने का होता है। आपने तसल्ली से चीजों को सीखना है। आज की वीडियो के अंदर हम पुराने जीमेल से नए जीमेल के ऊपर चैनल को मूव नहीं कर रहे, बल्कि आज की वीडियो के अंदर हम अपने पर्सनल चैनल को ब्रांड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो याद रखें, दो स्टेप्स होते हैं। पहले स्टेप में आपने चैनल को ब्रांड में कन्वर्ट करना होता है, दूसरे स्टेप में आपने उसकी ओनरशिप को चेंज करना होता है, यानी पुराने जीमेल से उठाकर नए जीमेल पे रखना है। वो हम आगे सीखेंगे। पहला स्टेप आज हम सीखते हैं कि इंडिविजुअल चैनल को ब्रांड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। अगर आप मोबाइल फोन पर हैं तो ब्राउजर ओपन करें और ये लिखें studio.youtube.com। आपका यूट्यूब स्टूडियो ओपन हो जाएगा। अब सारी चीजें साथ साथ चलेंगी, मोबाइल फोन वालों की भी और लैपटॉप वालों की। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अगर आप मोबाइल फ़ोन पर हैं तो आपने कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करके studio.youtube.com लिखकर अपना स्टूडियो ओपन कर लिया होगा। अब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना है। लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर आपको सेटिंग्स लिखा नज़र आता है, तो चलें इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आएंगे जी परमिशंस के अंदर। मैं आपको पहले कुछ दिखाना चाहता हूँ। परमिशंस के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखें, परमिशंस के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको आपका जीमेल का अकाउंट नजर आ रहा होगा और आगे आपको ओनर लिखा हुआ नजर आ रहा होगा और ऊपर इस तरह से नजर आ रहा होगा परमिशन फॉर दुआज विद वज़ाइफ, मतलब चैनल का नाम इस तरह से नजर आ रहा होगा। अगर तो आपका चैनल इंडिविजुअल है तो सेम टू सेम ये शक्ल आपको नजर आ रही होगी, और अगर आपका चैनल पहले से ब्रांड है तो शक्ल चेंज होगी। ये इंडिविजुअल चैनल की शक्ल है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। ब्रांड की शक्ल भी जब हम इसको ब्रांड बनाएंगे तो वो शक्ल भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपने समझनी है कि देखें, अगर आपने किसी को एक्सेस देना है, किसी को मैनेजर बनाना है, एडिटर बनाना है, लिमिटेड एडिटर बनाना है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपने चैनल को पहले ब्रांड बनाएं। बगैर ब्रांड बनाए इंडिविजुअल में रहते हुए भी आप किसी को एक्सेस दे सकते हैं। यहाँ पर देखें, ये एक इंडिविजुअल चैनल है। यहाँ पर इनवाइट का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे कह रहा है कि भैया जिसको आपने मैनेजर बनाना है या एडिटर बनाना है उसके जीमेल का अकाउंट यहाँ पर दें, यानी उसका जीमेल अकाउंट मैं यहाँ पर दूंगा। तो नीचे ऑप्शन आ रहे हैं जी सिलेक्ट एक्सेस, कि आप कौन सा एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है। देखें जी, मैनेजर, एडिटर, एडिटर लिमिटेड, सब टाइटल एडिटर, वीवर और वीवर लिमिटेड, इनमें से कोई सा भी अगर आप एक्सेस देना चाहते हैं किसी को, तो ऊपर यहाँ पर आप उसका जीमेल अकाउंट दे दें। जिसका जीमेल अकाउंट आप देंगे उसके पास एक ईमेल जाएगा, इनविटेशन जाएगा।
वो उसको एक्सेप्ट करेगा तो वो मैनेजर बन जाएगा या एडिटर या जो भी आपने उसको यहाँ से बनाया होगा। तो कहने का मकसद कि अगर इनमें से कोई एक्सेस आपने देना है किसी को तो आपको अपने चैनल को ब्रांड में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये चैनल फिलहाल इंडिविजुअल है और आपको यहाँ तक सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत है कि नहीं मुझे ब्रांड में कन्वर्ट करना ही करना है, ख़ास तौर पे अगर आप अपने YouTube चैनल को एक जीमेल से उठाकर दूसरे जीमेल पर कन्वर्ट करना चाहते हैं, पुराने जीमेल से ख़त्म करना चाहते हैं और अपने चैनल को नए जीमेल पर लाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका चैनल ब्रांड अकाउंट हो। तो ये फ़िलहाल इंडिविजुअल है, तो चलें इसको ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं। ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से दोबारा से ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने आना है सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आपने आना है चैनल के ऊपर। ये चैनल लिखा नज़र आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन नज़र आता है एडवांस सेटिंग्स, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है और आपने आना है नीचे। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मैनेज यूट्यूब अकाउंट, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है क्रिएट अ न्यू चैनल। अब ये जो हम न्यू चैनल बनाएंगे ना, हकीकत में वो एक ब्रांड चैनल होगा। आगे सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। तो चलें जी देखें, इस जीमेल के ऊपर फिलहाल एक ही चैनल बना हुआ है, इसी जीमेल के ऊपर हम एक और चैनल बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो लोग सीखना चाहते हैं ना कि तनवीर भाई एक जीमेल के ऊपर 2 चैनल कैसे बनाते हैं, तो भैया तरीका यही है। अब आपने क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू चैनल के ऊपर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और जो मेरे चैनल का नाम है यही नाम मैं इसको दे देता हूँ। चैनल का नाम है जी दुआज विद वज़ाइफ, ठीक है। अब देखें जी यही मैंने नाम लिखा और नीचे जी ये चेक मैंने लगा देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ क्रिएट के ऊपर। क्रिएट के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे एक जीमेल के ऊपर 2 चैनल्स बन चुके हैं। अब मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। तो देखें जी इस जीमेल के ऊपर यहाँ पर आपको 2 चैनल्स नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब यहाँ पर चीज़ों को आपने समझना है। यहाँ पर ये वो वाला स्टेप है जहां पर आप गलती करते हैं और आपका चैनल डिलीट हो जाता है, आपका मेन चैनल डिलीट हो जाता है। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूंगा, चीज़ों को आपने समझना है। देखें अभी अभी आपके सामने इस जीमेल के ऊपर मैंने एक नया चैनल बनाया तो ऑटोमेटिकली मेरे सामने नया चैनल ओपन हो गया। अब देखें यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ जी कस्टमाइज चैनल या कुछ भी, तो ये जो हमने नया चैनल बनाया है ना उसका स्टूडियो हमारे सामने ओपन होकर आ जाता है। अक्सर यूट्यूबर से जो गलती होती है वो यहाँ पर होती है कि जब वो नया चैनल बनाते हैं तो नए चैनल के ऊपर वो मूव हो जाते हैं और उसके बाद वो सेटिंग वगैरह में जाके नए चैनल को उठाकर अपने मेन चैनल के ऊपर रख देते हैं और मेन चैनल को वो डिलीट कर देते हैं। अगर आपसे ये गलती होने के चांसेस हैं तो देखें आपने करना क्या है। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको डर लग रहा है ना कि यार मेरा मेन चैनल डिलीट ना हो जाए, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जब आप नया चैनल बना लें, अभी जैसे मैंने आपके सामने जी एक जीमेल के ऊपर दूसरा चैनल बनाया, चैनल बनाने के बाद आप इस जीमेल अकाउंट को लॉग आउट कर दें। लॉग आउट में क्यों कह रहा हूं, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, वरना मैं आपको यहां पर कह सकता हूं कि आप जी यहां पर लोगों के ऊपर क्लिक करें और यहां से स्विच अकाउंट के ऊपर क्लिक करें और यहां से जी आप नीचे वाले चैनल के ऊपर क्लिक ना करें बल्कि ऊपर वाले पे क्लिक करें। मुझे पता है मैं ये भी कहूंगा आपसे गलती होगी, आप चैनल डिलीट मार देंगे। तो मैं क्या करता हूं, यहां से आपको समझाने के लिए साइन आउट करता हूं और फिर मैं इसको दोबारा साइन इन करूंगा। अब इसके पीछे लॉजिक आपको समझ में आया है ना, ताकि आपसे गलती ना हो, आपका बड़ा चैनल डिलीट ना हो जाए। तो मैं साइन आउट करता हूं जी। तो ये देखें जी अकाउंट को मैंने आपके सामने साइन आउट किया। साइन आउट करने के बाद दोबारा से साइन इन किया तो ये दोनों चैनल्स मेरे सामने यहां पर आ रहे हैं। मुझसे पूछ रहा है कि आप कौन से चैनल पर जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मैं बड़े चैनल के ऊपर जाऊंगा, क्योंकि बड़े चैनल के ऊपर जाकर बड़े चैनल को मैंने मूव करना है नए चैनल के ऊपर। ठीक है, इस चीज़ का भाई बहुत ज़्यादा ख्याल करना, चैनल अपना डिलीट ना कर देना, ये मैं पहले बता रहा हूँ। गलती ना कर देना, बाद में आपने रोना है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, अपने बड़े मेन चैनल के ऊपर जाऊँगा, दुआज विद वज़ाइफ। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखिए मेरे सामने मेरा मेन चैनल ओपन होकर आ गया। अब मैं अपने लोगों के ऊपर क्लिक करूंगा और यूर चैनल, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। यूर चैनल के ऊपर जाने के बाद
अब यहाँ से कस्टमाइज चैनल या मैनेज वीडियो, दोनों में से जिस पर मर्जी आप क्लिक कर दें। तो मैं जी मैनेज वीडियोस के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि हमने जाना तो स्टूडियो के अंदर ही है, तो ये हमें स्टूडियो के अंदर लेके जाएगा। जब हम स्टूडियो में जाएंगे, अब देखें आपने चैनल को कैसे ब्रांड अकाउंट में कन्वर्ट करना है। तो फिलहाल मैं दिखा देता हूं आपको कि फिलहाल ये चैनल जो है ये इंडिविजुअल है, फिलहाल ये ब्रांड में कन्वर्ट नहीं हुआ। अब मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर मैं सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करता हूं। सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करने के बाद दोबारा से यहां से परमिशंस के ऊपर क्लिक करता हूं, तो देखें आपको सेम टू सेम वही शक्ल नजर आ रही है जो आपको पहले नजर आ रही थी, क्योंकि अभी तक ये इंडिविजुअल है। अब इसको हम ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको लिखा नजर आता है ना चैनल, आपने चैनल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहां से अब आपने दोबारा से एडवांस के ऊपर क्लिक करना है, एडवांस सेटिंग। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं कि अपने मेन चैनल के ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं, बड़े चैनल के ऊपर, ये ना हो कि आप नए चैनल के ऊपर ये काम कर रहे हो। अब आपने आना है नीचे, नीचे आकर आपको यहां पर लिखा नजर आता है मैनेज यूट्यूब अकाउंट, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है अपने मेन चैनल के ऊपर रहते हुए, ठीक है। अब देखें जी, यहां पर आपको एक ऑप्शन नजर आता है जिसको कहते हैं एडवांस सेटिंग्स, ये ठीक है लेफ्ट हैंड साइड पे। तो भैया अब आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है एडवांस सेटिंग के ऊपर। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिल रहा है मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं, मूव चैनल टू अ ब्रांड अकाउंट, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब देखें यहां पर आपने जो नया चैनल बनाया था ना, वो ये आपको यहां पर नजर आ रहा है और इसके आगे लिखा नजर आ रहा है रिप्लेस। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो चैनल है ना, ये जो हमने नीचे बनाया जिसको अभी मैंने पॉइंट आउट किया है, ये चैनल रिप्लेस हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर हमारा मेन चैनल आ जाएगा, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज्यादा ख्याल करना है। तो चलें मैं रिप्लेस के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मैं रिपीट करता हूं कि यार बहुत ध्यान से ये काम करना। अब देखें यहां पर आपको सारी चीजें दिखाई भी जाती हैं, आपको ये दिखाया जाता है कि आपका ये वाला जो चैनल है ना, दुआज विद वज़ाइफ, नो सब्सक्राइबर, नो वीडियोस, नो प्लेलिस्ट, ये वाला जो चैनल है नीचे भी सारी आपको डिटेल दिखा देता हूं ताकि यार आपसे मिस्टेक ना हो। तो यहां पर देखें कह रहा है द फॉलोइंग विल बी परमानेंटली डिलीटेड, कह रहा है कि इस चैनल के ऊपर जो चीजें आपकी पड़ी है ना, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अब क्या क्या चीजें डिलीट हो रही हैं, दिस चैनल इंक्लूडिंग इट्स वीडियोस डिलीट हो जाएंगी, सब्सक्राइबर डिलीट हो जाएंगे, लाइक्स एंड अदर चैनल कंटेंट सारा कुछ डिलीट हो जाएगा, कमेंट्स वगैरह डिलीट हो जाएंगे, यूर रिप्लाईज एंड थम्स अप ऑन कमेंट्स, ये सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। कि कौन से चैनल का, नए चैनल का। तो नए चैनल की तो हमें कोई चीज चाहिए भी नहीं और नए चैनल के ऊपर कुछ है भी नहीं, तो यहां पर मैं चेक लगा देता हूं। अब आपने देखना है, अगर आपको यहां पर आपको वीडियोस नजर आ रही हैं, सब्सक्राइबर नजर आ रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए कि आप बड़े चैनल को तो डिलीट नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से डिलीट चैनल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं और नीचे आता हूं, क्लिक करता हूं जी मूव चैनल। तो यहां से अब मैं मूव चैनल के ऊपर क्लिक कर देता हूं। मूव चैनल के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया कि भैया आपका चैनल जो है सक्सेसफुली मूव हो चुका है। अब यहां पर आपको नजर आया था। अब हम क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, मैं आपको दिखाता हूं कि चैनल हमारा मूव हुआ है या नहीं हुआ। तो आपके सामने दोबारा से मैंने अपने मेन चैनल का स्टूडियो ओपन किया है। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये चैनल अभी तक इंडिविजुअल है या फिर ब्रांड बन चुका है। मेरे हिसाब से अब ये ब्रांड बन चुका है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। स्टूडियो मैंने ओपन किया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे यहां पर आपको सेटिंग्स लिखा नजर आता है, सेटिंग्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और यहां से दोबारा से मैं परमिशंस के ऊपर क्लिक करके चेक करता हूं कि शक्ल चेंज हुई है या नहीं हुई है। तो परमिशंस के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, तो अब देखें जी यहां पर आपको अब दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला। पुरानी शक्ल आपको मैंने दिखाई थी वो इंडिविजुअल चैनल की शक्ल थी और ये ब्रांड चैनल की शक्ल है। अगर आप अपने चैनल को देखना चाहते हैं कि आपका इंडिविजुअल है या फिर ब्रांड है, तो आपको मैंने दोनों शक्लें दिखा दी हैं। वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसी चैनल को देख लें, जब ये इंडिविजुअल था तब भी मैंने आपको शक्ल दिखाई थी, ये भी दिखा रहा हूं। ये जो शक्ल है ये ब्रांड की है, ठीक है, ये क्या है, ब्रांड चैनल है। और जो पहले आपको मैंने दिखाई थी वो था इंडिविजुअल चैनल और ये है ब्रांड।